हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस 2023 के बारे में। इसके प्रीलिम्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और मेंस के बारे में। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि कुछ चेंजेज के बारे में सुन रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये अभी खबरें पहले क्या थी, पुष्ट नहीं थी, अब कुछ पुष्ट सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि ऑप्शनल हटेगा। तो ऑप्शनल हटेगा तो आगे क्या विकल्प है उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आपको टाइटल तो पता चल ही गया होगा। टाइटल यही है जिस पे हम लोग बात करेंगे। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है यूपी पीसीएस की। प्रीलिम्स की है 14 मई 2023, कैलेंडर आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और मेंस की है सितंबर में मेंस हो सकता है। पहली बार ऐसा है कि यूपी पीसीएस यूपीएससी के पहले मेंस ले रहा है, प्री ले रहा है। अब ऑप्शनल पेपर के बारे में चर्चा हो रही है कि ऑप्शनल पेपर हटेगा तो इसकी जगह पे क्या आएगा, है ना। कुछ तो विकल्प देने पड़ेंगे। तो ऑप्शनल पेपर के स्थान पर संभावित विषय कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो जो सबसे ज़्यादा मजबूत बन रहा है कि क्या हो सकता है, वो है यूपी स्पेशल के 2 पेपर हो सकते हैं। तो क्या यूपी स्पेशल इतना बड़ा है कि इस पर 2 पेपर वो भी ऑप्शनल के बन सकते हैं। तो हाँ जी, पेपर 1 में क्या क्या हो सकता है। यूपी की हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, पॉलिटी हो सकती है, और भी जो जीएस है उसके सब्जेक्ट यूपी से रिलेटेड हो सकते हैं। किसमें, पेपर 1 में। जैसे संस्कृति हो गई, कला हो गई, यूपी के लोक नृत्य, ये सब जो यूपी स्पेशल है वो सारा आएगा। फिर पेपर 2 में देख लेते हैं क्या होगा। पेपर 2 में इकोनॉमिक्स आएगी यूपी की, है ना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, यूपी को कितने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो रही है, 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन की बात हो रही, तो कम से कम जो यूपी सिविल सर्विसेज में जाएं उनको पता तो हो कि इसके लिए रोड मैप क्या होगा, क्या गवर्नमेंट काम कर रही, क्या स्कीम्स हैं, है ना। अभी क्या है यूपी की अर्थव्यवस्था की स्थिति, इस प्रकार से। फिर यूपी की सारी योजनाएं आएंगी, यूपी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में। और साइंस एंड टेक वाला पोर्शन भी आएगा जो यूपी स्पेशल होगा। तो इस प्रकार से 2 पेपर होने की संभावना बन रही है। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ये तो जो चल रही है चर्चाएं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पहले से हमको क्या है, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। प्रिपेयर्ड रहते हैं तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं अब, तो हम एकदम से हमें कोई चीज़ चौंकाती नहीं है ना। मेंटली हम प्रिपेयर्ड रहते हैं और जैसे ही चीज़ें फिक्स हुई तो हम क्या करते हैं, तैयारी में लग जाते हैं। तो इसका प्रीलिम्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ऑप्शनल हटेगा। ऑप्शनल हटेगा और यूपी स्पेशल आएगा ऑप्शनल की जगह, तो इसका प्रीलिम्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या होगा कि प्रीलिम्स में लास्ट 3 ईयर्स का अगर आप लोग प्रीलिम्स का पेपर देखो तो पहले क्या होता था, यूपी स्पेशल के मुश्किल से 2 से 5 क्वेश्चन आते थे। फिर इन्होंने वेटेज बढ़ाया, 10 से 15 क्वेश्चन आने लगे। अब 20 से 25, अगर यूपी का करंट मिला हो तो 20 से 25 क्वेश्चन यूपी स्पेशल अब देने लगे। तो यूपी स्पेशल का वेटेज लगातार बढ़ रहा है प्रीलिम्स में। और जब ये क्या करेंगे, मेंस में यूपी स्पेशल पूछेंगे तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि इसका वेटेज और ज़्यादा बड़े हो सकता है, 30 से 40 क्वेश्चन। जैसे बीपीएससी में बिहार स्पेशल पूछते हैं या एमपीपीएससी में तो और ज़्यादा पूछते हैं। तो 30 से 40 क्वेश्चन यूपी स्पेशल किसमें, प्रीलिम्स में आए। तो अब क्या करना पड़ेगा कि यूपी स्पेशल को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। पहले क्या होता था कि 2 से 3 दिन लोग बाग लास्ट में यूपी स्पेशल पढ़ लेते थे, उनका काम हो जाता था। अब ऐसा नहीं चलेगा, तो अब यूपी स्पेशल आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा देख लेते हैं मेंस पे कि इसका मेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो मेंस की जो नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्या होता था, कुछ सब्जेक्ट होते जैसे मैथ जिसने ले लिया, केमिस्ट्री ले ली, इंजीनियरिंग के कुछ भी सब्जेक्ट ले लिए, उसमें क्या फुल मार्क्स मिल जाते थे। अब मैथ वाला बंदा आता था, वो क्या करता था, 400 में से 350, 370, 360 ऐसे मार्क्स ले जाता था। तो उसका क्या होता था, यहीं से ही सिलेक्शन हो जाता था, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। 750 जैसे 760 गया, 350 उसके यहीं है, तो जीएस में उसको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तो आराम से उसका हो जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट क्या होते थे, उनको मुश्किल हो जाती थी 240 230 क्रॉस करने में, है ना। मुश्किल क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है 240 या 250 तक पहुंचना। तो ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा मार्जिन मिल जाता था। तो लोग बोलते थे कि आप क्या है, व्यक्ति का चुनाव नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हो। अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि सबको समान रूप से प्रतिस्पर्धा के अवसर मिलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि ऑप्शनल हट गया
तो जो पूछ रहे हैं वो सबको समान रूप से पढ़ना पड़ेगा, जो बेस्ट लिखेगा उसका मेंस में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब रणनीति पर चर्चा करते हैं। ये चेंजेज आए हैं या आएंगे, तो रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए और पहले से क्या बदलाव होना चाहिए। पहले जो आपकी रणनीति कन्वेंशनल थी, पारंपरिक, उस रणनीति से अब क्या बदलाव होने चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। तो पहली चीज़, और ये जो रणनीति बना रहा हूँ जो भी व्यक्ति फॉलो कर लेगा, ये कन्फर्म है कि उसको बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें। तो चलिए, पहला यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ें। अब क्या करना है आपको, यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। यूपी की, जैसे मैं एक बता देता हूँ, जैसे यूपी की हिस्ट्री हो गई, तो प्राचीन हिस्ट्री यूपी में क्या क्या घटित हुई घटनाएं, फिर मध्यकालीन, फिर यूपी की आधुनिक जो है हिस्ट्री वो, फिर देखो कि यूपी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कौन कौन से थे। पिछली बार मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में कि यूपी के स्वतंत्रता सेनानियों पर चर्चा करें, है ना। तो ये यूपी का डिटेल में, यूपी के लोक नृत्य, लोकगीत, और कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी मिट्टी, यूपी की ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, हर एक चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत डीप में पढ़िए, टॉपिक वाइज। अब इसमें क्या करेंगे, आपको क्या हेल्प मिलेगी, आज से ही क्या होगा, यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे ये चल रहा है वैसे ही कि आपकी स्क्रीन पे आएगा पेन टैब से, और लिखा भी मिलेगा आपको, मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। 2 से 3 वीडियो पर डे मिलेंगे, तो आपके 2 से 3 दिनों में यूपी स्पेशल 4 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा, और बहुत डिटेल में डीप में समाप्त करेंगे उसको। दूसरा, यूपी के करंट अफेयर्स, इसको इग्नोर मत करना, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। यूपी के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट वो निभाते हैं, है ना, रोल निभाते हैं। यूपी की योजनाएं, यूपी में कोई अभियान चल रहा है उसकी चर्चा, गवर्नमेंट के कार्यक्रम, जो यूपी गवर्नमेंट के, यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट, तो यूपी गवर्नमेंट ने कोई कार्यक्रम किया, जैसे वृक्षारोपण का किया था, जो लक्ष्य रखा था क्या उसको अचीव किया क्या नहीं। इनके जो आयोजन है, जैसे इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तो ये सारे आयोजन जो यूपी में हुए, डिफेंस समिट भी एक बार लखनऊ में हुई थी 1-2 साल पहले, यूपी में जो घटनाएं घटित हो रही वो सारी, यूपी के जो व्यक्ति विशेष हैं, किसी बड़े पद पे पहुंचे, किसी की मृत्यु हो गई, कहीं पे बड़ा नाम किया, तो उनके बारे में, तो यूपी पूरा डिटेल में करंट आपका तैयार होना चाहिए। फिर राष्ट्रीय योजनाएं, ये देखो, ये सबसे, ये किसी को नहीं पता होता, ये जो बता रहे हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही करा सकता है। और ये याद रखना, यूपी में जिनका होता है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं होता है। 3 से 4 क्वेश्चन का मार्जिन लेना बहुत बड़ी बात होती है यूपी पीसीएस में। तो यहाँ पे ये आपको मार्जिन दिला सकता है। क्या होता है, यूपी पीसीएस में हर बार योजनाओं से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और ये योजनाएं करंट वाली नहीं आती हैं। ये योजनाएं आती हैं कौन सी, जो 1947 के बाद से चली आपकी, सामुदायिक मिशन हो गया, उसके बाद खासतौर से आपकी जो IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वो है। तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हरियाली योजना आई थी पिछली बार, किसी को पता ही नहीं था, बट मैंने पढ़ी हुई थी, क्योंकि मैंने सारी योजनाएं स्टार्टिंग से। तो 1 नंबर का यहाँ मार्जिन मिला, जहाँ सबके गलत होते हैं वहाँ आपका सही हो जाए तो आपको मिल गया मार्जिन, और यही आपके सिलेक्शन में रोल निभाता है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो सब सही करके आते हैं, वहाँ पे आप कोई कंपटीशन नहीं जीतते हो। जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई थी एक बार, ऐसे करके 3-4 योजनाएं डाल ही देते हैं वो किसी न किसी प्रकार से। तो ये आपको योजनाएं पढ़ लेनी हैं, बहुत सिंपल है, मुश्किल से 1 आवर्स में आप सारी योजनाओं का नोट बना के याद कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, GS रिवॉल्यूशन पर आपको यूपी की जो योजनाएं हैं, यूपी नहीं, राष्ट्रीय योजनाएं हैं जो 1947 से अभी तक की, वो सारी मिल जाएंगी एक ही वीडियो में आगे चल के। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल पर रिक्वेस्ट करेंगे, उस हिसाब से हम वीडियो बना देंगे। अगला देखिए, 15 से 20 साल के आपके जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनको लगा डालो। उनको क्या करोगे, एक तो उनको पेपर को क्वेश्चन आप देखोगे, ऑप्शन से देखोगे, खुद से कोशिश करोगे, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसका सॉल्यूशन देखोगे। तो चारों ऑप्शन पे सॉल्यूशन में क्या होता है, व्याख्या कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन नहीं, आप वहाँ से फिर 4 सॉल्यूशन पढ़ने के बाद आप 4 क्वेश्चन नए करने लायक हो जाते हो। तो इसमें 40 से 50% अगर आपने ये अच्छे से कर डाले और आपको याद हो गए, तो 40 से 50% पेपर आपको लगेगा कि इन्हीं में से आ रहा है। ये रिपीटेड होता है, और ये हर वो आदमी सही करके आता है जो बार बार पेपर दे रहा है, निकाल रहा है, या 1-2 नंबर से चूक जा रहा है। अब देखते हैं अगली रणनीति, जो ये है बेसिक। अब मैंने क्या बताया, अभी पहले मैं वो रणनीति बता रहा था जो आपकी बाकियों से अलग होगी, ये तो सभी करते हैं। तो GS में क्या करना है, GS के पहले सब्जेक्ट देख लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, साइंस एंड टेक। इनके लिए एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का यूज करें। ये सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मैं पहले ही बता चुका हूँ,
वीडियो जाके देखो यूपीपीसीएस की स्ट्रेटजी का प्रीलिम्स की, उसमें सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जैसे हिस्ट्री है आपकी, हिस्ट्री के लिए बताया है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बताया आपको, तो हर एक लक्ष्मीकांत बताई पॉलिटी के लिए। तो एक एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इसलिए चाहिए क्योंकि यूपी का जो क्वेश्चंस आते हैं वो सतही क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आप लूसेंट से निकाल लो, वो क्वेश्चन अब डीप में जाते हैं और एक ऑप्शन से आपका सही नहीं होता है, वन लाइनर्स नहीं होते, कम से कम 2 या 3 ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, तब आप एक क्वेश्चन कर पाओगे। तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का ही यूज करें, साथ में घटना चक्र, प्रत्येक सब्जेक्ट हेतु आप घटना चक्र ले लें। ये क्या है, यूपी के पैटर्न को बड़े अच्छे से समझते हैं घटना चक्र वाले, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके ना डायरेक्ट आ जाते हैं। या फिर एक और विकल्प दे देते हैं, जीएस रिवॉल्यूशन पे सब्जेक्ट वाइज आपके वीडियो पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के अभी पढ़ चुके हैं, आगे बताऊंगा किस किस के पढ़ चुके हैं। ये सब्जेक्ट वाइज वीडियो ना किसी भी टॉपिक के, यूपी सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, यूपीएससी भी अगर आप लोग दोगे या उससे छोटा एग्जाम दोगे तो एक तो संक्षिप्त में है, वही चीज़ें उठाई हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्लस आपका ऐसा नहीं बनाया कि आपको वन लाइनर्स जैसा लगे, आपकी एक समझ बन जाएगी। एक वीडियो पूरा पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, जैसे पॉलिटी के वीडियो पढ़ चुके हैं, पॉलिटी के अब 1 से 35 तक अनुच्छेद एक 40 मिनट के, एक 1 आवर के वीडियो में है, कौन करा देगा आपको 1 आवर के वीडियो में 1 से 35 तक अनुच्छेद याद करा देगा पूरे, उसके बारे में बता देगा क्या संशोधन हुए, इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या कर रही, लोगों पे क्या प्रभाव, सब चीज़। तो आप जाके देखो, यहाँ से अगर आपके आइडिया लग गए तो फिर ये सारी चीज़ें शून्य हो जाएंगी, किसी को भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, केवल घटना चक्र सॉल्व कर लेना और ये देख लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। अब देखो, अब किस किस चीज़ के वीडियो पढ़ चुके हैं इस पे, जीएस रिवॉल्यूशन पे, उसकी बात करते हैं। बेसिक साइंस के वीडियो पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने थंबनेल उसमें लगाया 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, लेकिन वो केवल प्रीलिम्स के लिए तो है नहीं और केवल बीपीएससी के लिए तो है नहीं, बेसिक साइंस तो इसमें भी आती है और मेनली बायोलॉजी आती है। तो बायोलॉजी के सारे 4 वीडियो में सारी बायोलॉजी समाप्त कर दी है, और इतनी डिटेल में की है कि यूपी में वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा तो कोई भी नहीं छूटेगा। तो उस पर मत जाओ कि उस पर टैग क्या लगाया, थंबनेल, वो सब लोग के काम आने वाले। एंशियंट हिस्ट्री के पेन टैप पे वीडियोज पड़े हुए हैं, पुराने वीडियो हैं, थोड़ा सा उसमें ना देखने में, पीडीएफ देखने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट अगर जल्दी है पढ़ने की तो आप लोग उसको देख सकते हो, वो भी पूरे डिटेल में है, कोई भी टॉपिक आप उठाओगे तो उसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ, अगर जिसको थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत हो रही हो और वो चाहिए, है ना, थोड़ा सिंपल, तो आगे चल के हम फिर से वो वीडियो डाल देंगे इस टाइप का, जैसे अभी लिखा हुआ दिख रहा है वैसे ही दिखने लगेगा। फिर पॉलिटी क्लासेज पढ़ चुकी हैं, संसद तक हमने क्या क्या करा दिया, पहला प्रस्तावना, पूरी प्रस्तावना कहाँ से क्या हुआ, कैसे एक एक शब्द का मतलब, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता कहाँ से हुई, कौन से संशोधन से आए, कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई है ना। फिर दूसरा आपका क्या कराया, नागरिकता की बात कर ली दूसरे भाग की। फिर तीसरा नागरिकता उसी में ही आ गया, 1 से 35 तक अनुच्छेद। फिर आपके क्या हो, नीति निर्देशक तत्व करा दिए अगले वीडियो में। फिर मूल अधिकार करा दिए। फिर आपका संघ करा दिया, संघ में क्या क्या होता है, कौन से अनुच्छेद, राष्ट्रपति क्या काम, कैसे क्या है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। फिर राज्य करा दिया, राज्यपाल वगैरह। इस तरीके से संसद तक वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। अगला आते हैं यूपीपीसीएस मेंस की स्ट्रेटजी पे बात करते हैं कि मेंस के लिए क्या होनी चाहिए। ये भी स्ट्रेटजी समझ लीजिए बेस्ट है। तो पहले जो मुख्य चीज़ है जो भूल जाती है लोगों को, और मैं भी मतलब मैंने वो ट्राई नहीं किया था, याद रखना, कोई भी आप पेपर लिख रहे हो मेंस का, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का, तो स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन होते हैं शुरुआत के, वो 8 नंबर के होते हैं, और लास्ट के 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 12 नंबर के, है ना। इसमें क्या करना कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो पहले 12 नंबर के करना, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम दोगे तो इसमें मैक्सिमम आपको 7 से 8 नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, और इसमें चांसेस कितने रहते हैं कि 5 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, 4 से 5 नंबर। तो मैंने यही गलती की थी, हर पेपर में मैं पहले 8 नंबर का करता रहा, बाद में 12 नंबर का, इसको कम टाइम बचा, यहाँ पे हड़बड़ाहट भी बढ़ जाती है। इसके बावजूद भी मेरे 750 आए थे 1500 में, मतलब 50% मार्क्स। अगर ये चीज़ अपना लेता, हर क्वेश्चन में सोचो एक एक मार्क्स भी बढ़ता, तो टोटल 160 क्वेश्चन थे, एक छोड़ दो 0.5 मार्क्स, तो मैं समझो 1 ऑफ द टॉप मार्क्स होने वाले थे मेरे। लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा लाइटली ले लिया था, और ये लगा था मुझे कि मेरी तैयारी थोड़ी कम है, तो मैंने थोड़ा लाइटली दिया था, नहीं तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट होकर उसी टाइम पर बैठा होता 2021 में। तो अब स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ये गलती कभी मत करना। अब प्रीवियस ईयर पेपर पे क्या करना है आपको, मेंस के लिए 2 चीज़ों को आप बांध के रख लो, ये आपकी गीता है ना। अगर
धर्म मानते हो कि हमारा धर्म है यूपीपीसीएस निकालना, तो ये धर्म का आधार क्या है आपका, प्रीवियस ईयर्स पेपर प्लस सिलेबस, ये ऑल टाइम आपके साथ रहना चाहिए। सिलेबस का एक एक शब्द आप याद कर लो, उससे बहुत मदद मिलेगी हर टाइम ये जानने में कि कौन सी चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर है। तो सिलेबस पूरा याद कर लो और प्रीवियस ईयर्स पेपर पूरा देख लो, अपने पास रखो हमेशा 2 चीज़ें। अगला आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न पर अपने नोट्स बना लें। अब जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आए हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपका आया है सल्तनत काल, सल्तनत काल में आपने देखा कि क्वेश्चंस कौन कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस पोर्शन से सामाजिक पूछ रहा है, विशेषताएं आर्थिक पूछ रहा है, राजनीतिक पूछ रहा है, मौर्योत्तर काल में जैसे आर्थिक अधिकता। तो इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा, फिर उसी प्रकार से आप क्या अपने नोट्स बना लोगे। अब नोट्स क्या बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, तो एक टॉपिक चलो हल्का सा बता देता हूँ। जैसे क्वाड पे आपने नोट बनाया, क्वाड पे आपको टॉपिक है उस पर नोट्स बनाना है, तो पहले क्या इसकी पृष्ठभूमि में जाओगे कि क्वाड की पृष्ठभूमि क्या रही। तो ये सुनामी था, 2004 में सुनामी आई थी, वहाँ पे सुनामी में हेल्प के लिए, राहत के लिए सुनामी कोर ग्रुप बना था, जिसमें ये चारों थे, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए। फिर 2007 में हुआ, प्रस्ताव रखा शिंजो आबे ने, फिर 2007 में इसकी बैठक हुई आसियान के बगल में। इसके बाद आगे ये चीज़ और बढ़ी, लेकिन फिर चाइना के दबाव में ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया, नहीं बढ़ पाई। 2017 में क्या हुआ, इसको रिन्यू किया गया फिर वहाँ से ये आगे बढ़ती चली गई। तो ये हो गई पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि के बाद क्या हुआ, इसका महत्व, क्वाड का महत्व क्या है वो देखना पड़ेगा कि क्या है, कौन कौन से देश हैं हिंद प्रशांत में, किस प्रकार की सुरक्षा ये प्रदान कर सकते हैं, इंडिया। फिर इंडिया का दृष्टिकोण क्या है, फिर चीन का इसके प्रति दृष्टिकोण देखेंगे। चीन हमेशा मानता है कि ये एक प्रकार का सैन्य गुट है और ये क्या करेगा, क्षेत्र में एक हथियारों की होड़ पैदा करेगा, आक्रामकता पैदा करेगा। तो चीन का रुख, इंडिया का रुख, फिर इंडिया को इसके फायदे, फिर चुनौतियाँ, और लास्ट में क्या करोगे, आगे की राह। इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक को, करंट का टॉपिक बताइए तो मैंने हर टॉपिक की 6 से 7 डायरेक्शंस आप खोल लो। 6 से 7 डायरेक्शंस आपने अगर खोल ली तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन बहुत बेस्ट बन जाता है। अब ये बनाने के लिए आपको कैसे खोलनी है ये आप देख लो। कुछ मॉडल आंसर डल चुके हैं जीएस रिवॉल्यूशन पे, चैनल पे जाइए, ये मॉडल आंसर देखिए। जैसे G20 पे पढ़ा है तो उसमें कैसे डायरेक्शंस ओपन की गई हैं। जैसे चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन की विशेषताएं, ये बोर्ड वाला है, इसको देखो तो आपको पता चलेगा किसी क्वेश्चन को आप कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और भी मॉडल आंसर पढ़ते रहेंगे तो वहाँ से ना आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मेंस में कोई टॉपिक पढ़ना किस तरीके से। अब आ जाते हैं, अगली रणनीति बोलती है आपकी कि प्रत्येक सब्जेक्ट का स्वयं का नोट हो, आपका खुद का बना हुआ नोट हो प्रत्येक सब्जेक्ट का, जो कि टॉपिक वाइज हो। जैसे हड़प्पा का बात हुई तो हड़प्पा में आप क्या करोगे, हड़प्पा काल की राजनीतिक विशेषताएं, फिर सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर धार्मिक, फिर सांस्कृतिक, फिर नगरीकरण। तो जो जो हड़प्पा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये हड़प्पा तो एक सब टॉपिक हो गया। अब इसके सब टॉपिक हो गए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। तो ऐसे जिस टॉपिक में अलग से सब टॉपिक जो निकलते हैं, हर सब टॉपिक पे आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए। अब आते हैं यूपी स्पेशल। अगर यूपी स्पेशल मेंस में आ रहा है तो फिर तो ये तो क्या होगा, यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि किसका होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जीएस में तो एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं ना, जीएस क्या करता है, एवरेज मार्क्स दिला देता है। तो यूपी स्पेशल किसी अच्छी बुक से बना लें, कोई अच्छी सी ब्रीफ में जो एकदम मतलब पूरे टॉपिक डिटेल के साथ हों आपके, उससे आप क्या नोट्स बना लें, पढ़ लें पहले, समझ बना लें, फिर नोट्स बना लें। और या फिर इससे भी बढ़िया विकल्प बताते हैं, क्योंकि जो काम आप करोगे, मेहनत करोगे, टाइम बर्बाद करोगे, वो मैंने बनाए हुए थे 2021 के लिए भी बनाए थे, 2022 के लिए। अब वो इतने बेस्ट बने हुए हैं कि हम क्या करेंगे, उसकी PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो PDF के लिए आप क्या टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से जैसी डिमांड आएगी तो हमारी टीम आपको PDF प्रोवाइड करा देगी। या फिर क्या करो, आप पर डे 2 से 3 वीडियो आज से पढ़ने वाले हैं, उनको देखो, समझो और नोट बना लो। सिंपल है, सारा कवर हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स के लिए देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको ये ध्यान रखना है, कोई नहीं बताता है। विजन IAS करके एक दिल्ली में कोचिंग है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इसके आते हैं, प्री के लिए आता है PT 365। ये PT 365 आपको इसलिए ज़रूरी नहीं कि इतना डीप में यूपी नहीं जाता है, तो ये UPSC वालों के लिए, ठीक है। लेकिन जो मेंस 365 आता है, इसका मेंस के पहले, उससे आप क्या करें, सब्जेक्ट वाइज
हर सब्जेक्ट का आता है। नोट्स बना लो, इतना मोर देन इनफ होता है। आपके 60 से 70% क्वेश्चन स्टैटिक के मिला के भी यहीं से ही आ जाते हैं। इस बार मेरे बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं जो मैंने नोट्स बनाए थे। आप लोग ज़्यादा डिमांड आएगी तो मैं वो नोट्स भी शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ, ठीक है। यहाँ से बना लो, या फिर सेम पैटर्न में। अब क्या है, मेरे नोट्स पहले भी बने हैं तो करंट, लोगों को लगता है करंट बदल गया। करंट का 60 से 70 के 80% तक टॉपिक सेम ही रहता है, स्टैटिक टॉपिक। बस वो टॉपिक हाईलाइट हो जाता है जो क्या होता है, करंट में चल रहा होता है ना। जैसे मौद्रिक नीति करंट में चल रही, रेपो रेट बढ़ा दी, तो मौद्रिक नीति पे क्वेश्चन आएगा। तो मौद्रिक नीति कोई करंट का टॉपिक थोड़ी है, मौद्रिक नीति तो स्टैटिक पोर्शन है ना, वो तो पहले से ही पता है। बस करंट में हाईलाइटेड है तो क्वेश्चन आ जाएगा। रूस यूक्रेन जो है, रूस यूक्रेन कोई वो नया टॉपिक थोड़ी है। नया क्या जुड़ा, केवल युद्ध, ये वाला। बाकी सब लोग इंटरनेशनल रिलेशन में रूस यूक्रेन पढ़ते होंगे। तो जीएस रिवॉल्यूशन पर सेम पैटर्न में सारे हर टॉपिक पे आपको सब्जेक्ट वाइज करंट कराया जाएगा जब तक आपका क्या मेंस आएगा तब। तो अगर पेशेंस है तो ये चीज़ भी करा देंगे, आप अभी से पढ़ते हो, लास्ट में करा देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है जो अलग से आता है, एथिक्स। एथिक्स आती है। एथिक्स में क्या होता है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बाकी हर जगह मैं बोल रहा हूँ कि घटना चक्र पढ़ो, लोग मेंस के लिए भी घटना चक्र ले लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा घटना चक्र बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ आपका लॉस हो सकता है। मैंने घटना चक्र खरीदी थी, एक दिन भी मेरा पढ़ने का मूड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी भाषा इतनी ज़्यादा जटिल है, प्लस वो टॉपिक ही नहीं है, जाने क्या क्या करा दिया, कौन कौन से विचार है कि ये वो, मतलब आप फालतू पढ़ते रहोगे, आपका कुछ आएगा ही। इससे अच्छा है आप किसी अच्छी कोचिंग का क्लास नोट ले लो, एथिक्स का हैंड रिटन नोट, और उससे पढ़ाई करो। और अगर नहीं आपको मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो आप जीएस रिवॉल्यूशन से संपर्क करो, आपको एक पूरी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। या फिर टाइम आने पर, डिमांड आने पर, हम जो मेन टॉपिक हैं, जैसे सत्यनिष्ठा हो गया, निष्पक्षता हो गया, गैर तरफदारी हो गई, प्रतिबद्धता हो गया, हर एक चीज़ पे मूल्य क्या है, आपकी नैतिकता क्या है, हर एक चीज़ पे एक डिटेल में वीडियो बना देंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। अब आते हैं जो मेन पोर्शन है, कि ये सब सारा काम कर लिया, पढ़ लिया, फिर सबसे ज़रूरी तो रह गया ना काम, वो क्या है, आंसर राइटिंग। क्योंकि यूपी पीसीएस या यूपीएससी सेम पैटर्न होता है। क्या होता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं 125 वर्ड्स के, और अगले 10 क्वेश्चन आते हैं 200 वर्ड्स के। टोटल कितने, 3250 वर्ड्स 3 आवर्स में आपको लिखने होते हैं। इतने वर्ड्स लिखने होते हैं तो मुश्किल से 7 मिनट मिलता है आपको एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। उसमें आपको सोचना भी है और लिखना भी है, डायग्राम भी बनाना है, माइंड मैप बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, ये सारी चीज़ें बनानी है। तो कैसे करोगे, ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है, क्वेश्चन आपका या तो छूट जाते हैं 3-4 लास्ट के। मेरे भी 3 क्वेश्चन, टोटल 4 पेपर होते हैं जीएस के, जिनमें से 3 क्वेश्चन हाफ छूटे थे, है ना। 12 नंबर वाले छूट गए थे, क्योंकि 12 नंबर मैंने लास्ट में किए थे। तो जीएस 2 में एक छूट गया था, 3 में छूट गया था, 4 में छूट गया, 1 में नहीं छूटा था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन छूटे थे, वो भी हाफ में लिख लिया था, हाफ छूटे थे। तो यहाँ पे भी नंबर कुछ कम हो गए, है ना। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। अगली रणनीति पे आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस जरूरी। तो इसमें क्या करोगे, हर वीक में आप कम से कम एक पेपर लिखो, उसी फॉर्म में लिखो, 3 आवर्स के लिए बैठ जाओ। आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अपने बना के लिखना करो, जो भी आपके पास पहले का नॉलेज है या जैसे लिख सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो अभी से, तब जाके आपके पास वो फ्लो आएगा लास्ट तक कि आप लिख सको। क्वेश्चन में क्या करना है, मैप डालो आप आंसर में, अभी से डालना शुरू करो, फ्लो चार्ट बनाओ, इनका यूज करो तो आंसर बहुत बेस्ट बनने लगता है। अब आखिरी बात पे आ जाते हैं अपनी, कि इन सब चीज़ों में वैसे तो बता चुका हूँ जीएस रिवॉल्यूशन से आपको क्या हेल्प मिल जाएगी। तो समय के साथ क्या होगा, जैसे ही सब्जेक्ट होते जाएंगे, जैसे लोगों की डिमांड आएगी, आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आप छांटोगे, देखोगे, फिर भी नहीं मिल रही सही तरीके से, वो हम एक जगह आपको दे देंगे। दूसरा, अब इसके लिए क्या है, टेलीग्राम लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है, वहाँ पे आप ज्वाइन करो, अभी आराम से वीडियो देखना शुरू करो। प्रीलिम्स तक हम सारे सब्जेक्ट पे डिटेल वीडियो आपको दे देंगे, जो भी प्रीलिम्स में आता है, क्योंकि हमने तो बार बार निकाला, हमें तो पता है क्या आता है। करंट और यूपी स्पेशल के साथ, तो आपका यूपी स्पेशल तो आज से ही पढ़ने वाला है, तो जो भी यूपी स्पेशल जिनको देखना है, आप यूपी स्पेशल आज से ही देखो, जिन जिन एग्जाम में यूपी स्पेशल आता है वो सब में काम आएगा।
मेंस तक मिनिमम 300 मॉडल आंसर दे देंगे। जब भी सितंबर में आपका मेंस है ना, बहुत दूर है, हम आपको तब तक 300 मॉडल आंसर प्रोवाइड करा देंगे। 10 मॉडल आंसर अभी पढ़ चुके हैं, जिसमें हिस्ट्री के हैं, इसके 1-2 करंट रिलेटेड हैं। तो मेंस तक क्या 300 मॉडल आंसर ये इनफ हो जाएंगे। आप देखोगे इन 300 मॉडल आंसर में आपके अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60 से 70% क्वेश्चन तो इसी से ही आ जाने, ये जो प्रोवाइड कराएंगे। प्लस वो मॉडल आंसर इतने बेस्ट होंगे कि वो डायरेक्ट ज्यों का त्यों छाप दोगे तो बस सबसे बेस्ट नंबर वहीं मिल जाए, क्योंकि वहाँ तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है ना। गाइडेंस प्रोग्राम चलेगा। अगर जो लोग अच्छे से सीरियसली लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको जो भी ज़रूरत होगी वो जाके टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं उसी दिन रिप्लाई मिल जाए, बट 1-2 दिन के अंदर आपका रिप्लाई मिल जाएगा। कोई डिमांड होगी तो उस 1 सप्ताह के अंदर वो डिमांड, जैसे किसी टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर ये टॉपिक बता दीजिए, इस पर वीडियो, तो आपको उस टॉपिक पे 1 सप्ताह के अंदर डिटेल में वीडियो मिल जाए। हो सकता है उसी दिन मिल जाए, जैसा टाइम होगा उस हिसाब से आपको मिल जाए। जो लोग भी आंसर राइटिंग बाद में करेंगे उनकी कॉपी चेक भी करेंगे, कुछ लोगों की, स्पेशल लोगों की, उनको बताएंगे कहाँ क्या है। ऐसे पे आपको बात कर लेते हैं। ऐसे आता है 150 मार्क्स का आता है। इन 150 में मेरे मार्क्स आए थे, मार्कशीट पड़ी हुई 100 है ना, 98 100 आए थे, ठीक है, आप लोग जाके देख, ये बहुत अच्छे मार्क्स थे। जबकि मैंने पहली बार ऐसे लिखा था, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, मैंने 1 आवर्स के लिए भी कोई ऐसे नहीं देखा था। जस्ट 30 मिनट की एक रणनीति देख ली थी कि ऐसे के लिए क्या। तो उसमें रणनीति में यही था कि 10 से 15 मिनट आप ऐसे के लिए पहले सोच लो, और लास्ट में जो आपका पेज होता है वहाँ रफ वर्क कर लो। ये मैंने किया था। बाकी क्योंकि जीएस के सारे सब्जेक्ट इतने मजबूत थे, पढ़े हुए थे, तो क्या करना था, जीएस से ही ऐसे आता था, तो मैंने बस पीछे एक रफ वर्क करके बना लिया कि कौन कौन सी हेडिंगों में कहाँ कहाँ मुझे डालनी है, उसके अंदर क्या लिखना, फिर लिखता चला गया, बढ़िया मार्क्स आ गए। तो ऐसे पे हम आपकी तैयारी बहुत बेस्ट करा सकते हैं। स्पेशल टॉपिक्स, अब यही है कि जो भी स्पेशल टॉपिक्स होंगे उन पे स्टूडेंट जो भी डिमांड करेंगे हम उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे वो टॉपिक। क्योंकि बिल्कुल लक्ष्य ये है कि जो भी व्यक्ति इस चैनल से जुड़े वो उसमें और बाकियों में, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, काफ़ी नंबरों का, इतने नंबरों का अंतर रहे कि वो व्यक्ति भी कहे कि हाँ एक अंतर क्रिएट हुआ इस चैनल से जुड़ने का। बस आखिरी वो मैसेज पहले भी दे चुका हूँ, आज से यूपी स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग देखते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।